दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच का है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो यह बीडी मिश्रा को मिला है। मेघालय की राजधानी, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, शिलांग है और यह असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से अपनी सीमा साझा करती है। और जो यहाँ पर 7 स्टेट हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सभी को मिला कर करके 7 सिस्टर बनता है। यह काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कोफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा किया है। सूर्य को देखने और उनके रहस्यों को जानने का कार्य करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो यह गांव है मोढेरा गांव है। यहाँ पर 24x7 आवासीय और सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट के द्वारा बिजली मुहैया कराई जाएगी। तीसरा है, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल लतीफ़ रशीद को चुना गया है और इराक का कैपिटल बगदाद है और यह तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सीरिया से सीमा साझा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो यह हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। वैज्ञानिकों ने किस देश में नया पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन खोजा है? तो यह मालदीव में द ट्रैपिंग जोन खोजा गया है और यह समुद्र तल से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन के बारे में बताता है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक भारत जीता है? तो यह जर्मनी को हरा करके भारत कांस्य पदक जीता है और इसमें ईशा सिंह, विभूति भाटिया, नामिया कपूर हैं जिन्होंने जर्मनी को 17-1 से हराया है। IMF ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह 6.8% घटा दिया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहला बेन बार्नानके है, दूसरा डगलस डायमंड है, तीसरा फिलिप डायबिगियो है। इसे बैंकिंग और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए यह पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की जाए तो यह 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 2022 के लिए थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, विश्व गेठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गेठिया दिवस और इस साल का थीम है इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। 2022 के लिए थीम है। दुनिया में सबसे बड़ा चीनी
उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बना है? तो यह भारत बना है, जो 359 लाख मिलियन टन उत्पादन और उपभोग दोनों कर रहा है। WHO ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद किस भारतीय कंपनी के 4 कफ कोल्ड सिरप को लेकर करके अलर्ट जारी किया है? तो ये मैडेने फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के लिए अलर्ट जारी किए हैं। और इसी कंपनी के सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई थी, जिस कारण से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। और यह एक अफ्रीकी कंट्री है, गाम्बिया, जो यहाँ पर है, और इसकी कैपिटल बंजूल है, और राष्ट्रपति अदामा बैरो इसके राष्ट्रपति हैं। रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिले हैं, जिसमें पहला है कैरोलीन के बार्टोलोजी, कार्ल बैली शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डाल को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। और ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए यह अवार्ड मिला है, जिसमें से क्लिक केमिस्ट्री का अर्थ हुआ है छोटे अणुओं को मिला करके बड़ा और नया अणु जब बनता है तो उसे क्लिक केमिस्ट्री कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार 2022 में नोबेल प्राइज मिला है? तो यह कार्ले बेरी शार्पलेस को मिला है, और इन्हें 2001 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जुड़ी खोज के लिए अवार्ड मिला था, और दूसरी बार इन्हें 2022 में क्लिक केमिस्ट्री के लिए यह पुरस्कार मिला है, और यह अमेरिका की एक वैज्ञानिक है। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2022 के लिए थीम है वेविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, और यह WTO के द्वारा मनाया जाता है। तो WTO की मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ है, और इसके महानिर्देशक निगोजी ओकोनोजा-इवेला हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो यह 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है, और 2022 के लिए थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। 2022 के लिए थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, और 2022 के लिए थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड पीस बिहाइंड। यह थीम है 2022 के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेंटर के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है। तो यह युवा लेखकों के लिए लॉन्च किया गया है, और इस योजना का उद्देश्य है देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना। भारत में चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन बनी है? तो ये निकोल मान जो है अमेरिकी मूल निवासी की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में यात्रा कर चुकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा सलाहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह हरियाणा में आयोजित किया गया है, और यह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए
के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह न्यूजीलैंड के साथ भारतीय सेना ने यह हस्ताक्षर किया है। हडस्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो यह गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। इसमें महिला उद्यमियों के लिए यह एक पहल है जिसमें महिला उद्यमियों को टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसे उद्यमियों में जो समस्याएं होती है और कैसे उससे निदान पाया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह विवेक लाल को सम्मानित किया है और ये विवेक लाल हैं। इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 10 लाख से अधिक आबादी का प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह शहर सर्वे में पहला स्थान कौन सी बार आया है? तो यह छठी बार है जो यह प्रथम आने का रिकॉर्ड 6 बार इन्होंने प्राप्त किया है। इंदौर शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में पहला इंदौर है, दूसरा सूरत है, तीसरा नेवी मुंबई है, तीसरा ग्रेटर विशाखापट्टनम है और पांचवा विजयवाड़ा है। और 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी में तिरुपति आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, मैसूर कर्नाटका दूसरे नंबर पर है, न्यू दिल्ली तीसरे नंबर पर है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ ये चौथे नंबर पर है और नोएडा यह 5वें नंबर पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं जैसे कि 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त करने की बात की गई है और 2023 के लिए थीम है वेस्ट टू वेल्थ और यह 3R पर कार्य कर रहा है, रीयूज, रिसाइकिल एंड रीयूज। बिहार का स्वच्छता सर्वेक्षण में 38वां रैंक है और यूपी के गाजियाबाद शहर का 12वां रैंक है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियो जॉर्जिया मेलोनी चुनी गई है और यह ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से इसका संबंध है। सीबीआई ने किस अभियान के तहत देश में बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के मामले में छापेमारी की है? तो यह ऑपरेशन मेघ चक्र के अंतर्गत सीबीआई ने छापेमारी की है और सीबीआई के महानिदेशक अशोक कुमार जायसवाल और सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 1963 में हुई है। किस भारतीय को संयुक्त राज्य एसडीजी एक्शन अवार्ड 2022 में चेंज मेकर सम्मान मिला है? तो यह सृष्टि बख्शी को यह सम्मान मिला है। किस राज्य ने चीपो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा यह किया गया है। बैरिस्टर नाथ पाई स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो यह तेलंगाना को दिया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड में तेलंगाना प्रथम है, हरियाणा दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। और छोटे राज्यों की श्रेणी में अंडमान निकोबार यह
पहले में है। दादर नागर हवेली यह दूसरे नंबर पर है और सिक्किम यह तीसरे नंबर पर है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो स्वांते पावे को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है और यह विलुप्त मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज को बताते हैं। पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जिसे इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया है। तो इसका नाम है प्रचंड और यह लाइट कॉम्बैक्ट है और यह HAL के द्वारा बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु है। इसकी स्थापना 1963 में हुई है। केंद्र सरकार ने CRPF का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है। तो यह संजय लाल थोसेन को CRPF का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है और CRPF के मुख्यालय न्यू दिल्ली हैं और इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ है। ITBP के महानिर्देशक किसे नियुक्त किए गए हैं। तो ITBP के महानिर्देशक अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है और ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली है। अमेरिका ने ईरान के तेल का कारोबार करने वाली किस भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दी है। तो यह तिवालाजी पर प्रतिबंध लगा दी है। यह कंपनी ईरान से तेल खरीद करके चीन को ट्रांसफ़र कर रही थी। तो यह इसी कारण से इस पर भारत और अमेरिका दोनों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार यूनकिंग टैंग को चुना गया है और यह अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 के विजेता कौन रहे हैं। तो एलन एस्पेक्ट इसके विजेता हैं। जॉन एफ क्लासर, एंटोन जिलिगर यह फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले विजेता हैं और इन्हें क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए यह अवार्ड मिला है। किस खाड़ी देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में हुआ है। तो यह UAE में हुआ है। UAE की राजधानी अबू धाबी है और इसके राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद बिन जायद अल नहायान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है। तो यह बिलासपुर जिला है जहां एम्स का उद्घाटन किया गया है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। CM जयराम ठाकुर और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और लेलकर हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन 4 राज्यों को रूस में समाहित करने वाले कानूनों पर हस्ताक्षर किया है। तो यह लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिजिया और खेर्सन है जिन्हें रूस ने अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया है और यह क्षेत्र यह है जहां पर यह पेन हमारा जा रहा है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है।
किस राजनीतिक दल का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है? तो ये तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल कर करके भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। किस भारतीय ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष अवार्ड लगातार दूसरे वर्ष जीता है? तो ये हरमनप्रीत सिंह ने यह अवार्ड जीता है। भारतीय महिला हॉकी प्लेयर मुमताज खान ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और PR राजेश को ग्लोबल गोलकीपर ऑफ द ईयर मैन अवार्ड से नवाजा गया है और गोलकीपर ऑफ द ईयर ओमैन यह सविता पुनिया को इससे नवाजा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के एलेस बियालिस्टिकी को और मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज ये एक संस्था है और यह बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 से किसे नवाजा गया है? तो एर्नी ऑर्नोक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह संदीप कुमार गुप्ता ने यह पदभार संभाला है और मुख्यालय न्यू दिल्ली है और गेल की स्थापना 1984 में हुई और इसके CEO मनोज जैन हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में 8 अक्टूबर को 90वां वायुसेना दिवस मनाया गया है। केंद्र सरकार ने भारत के पहले केबल स्टैंड सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस नदी पर करने की मंजूरी दी है? तो यह कृष्णा नदी पर करने की मंजूरी दी है और कृष्णा नदी के बारे में जाने तो इसकी सहायक नदियाँ कुंडाली, बेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा है। यह काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 107वां पर है इस साल। हैसल-ब्लेड अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो यह दयानिता सिंह को यह अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह न्यू दिल्ली में किया गया है। BCCI के पहले एंग्लो इंडियन अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजेश बन्नी इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्लैग टैंक का उद्घाटन किया है? तो ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर यह उद्घाटन किया गया है। सेकंड है बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो यह सैहान करुणातिलक को बुकर प्राइज 2022 से नवाजा गया है और यह श्रीलंका के निवासी हैं। स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो उल्फ क्रिस्टन्स को चुना गया है स्वीडन का नया प्रधानमंत्री। भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो यह हैदराबाद
ये हैदराबाद के द्वारा वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता गया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने क्यूज सेंटर स्थित दक्षिणी देशों की संस्कृति संबंधी क्यूज पीठ में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो दीपक नैयर को नियुक्त किया गया है। पशुपति मंदिर में चोल काल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये मंदिर किस राज्य में है? तो ये मंदिर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, और यह भगवान शिव को समर्पित है। वोमेन्स एशिया कप 2022 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो भारत इसकी चैंपियन बनी है। वोमेन्स एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? तो यह रेणुका सिंह के द्वारा यह खिताब जीता गया है। और वोमेन्स एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यह दीप्ति शर्मा को यह खिताब मिला है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2022 यह कब मनाया जाता है? तो यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2022 के लिए थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। एनएसजी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 अक्टूबर को एनएसजी की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस पड़ोसी देश को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह म्यांमार को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है और यह म्यांमार है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम सितरंग किस देश ने रखा है? तो यह थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। और जहाँ तक ये तूफान की बात आती है तो इसका नाम प्रत्येक देशों में अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका और कैरेबियन सी में इसे हैरिकेन के नाम से जानते हैं, और इसे अमेरिका के कुछ भाग में इसे टॉर्नेडो के भी नाम से जाना जाता है। चाइना सी में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में इसे साइक्लोन, जापान में से टाइफू, और ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज के नाम से जाना जाता है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्यों की संख्या 193 है। आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिक है। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं और यह पुर्तगाल के निवासी हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2021 में पहला स्थान जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश है जो पहला स्थान जीता है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो यह फिजी है। यहाँ पर 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। विश्व चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश हैं, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को चेस में हराया है। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने प्रदेश में किस नए बाघ अभयारण्य की मंजूरी
दी है? तो यह दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में कुछ अनटाइगर रिजर्व हैं, जैसे कान्हा है, पेंच है, बाघवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय दुबरी है और राता पानी टाइगर रिजर्व बनाया जाना भी यहाँ प्रस्तावित है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और 2022 की थीम टुगेदर लेट्स एंड पोलियो है। यह 2022 की थीम है। ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो यह ऋषि सुनाक है। यह इनका ओरिजिन भारत है और ये हाल ही में लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद यह भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। केंद्र सरकार ने 27वें महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया है? तो यह भारती दास को सीजीए नियुक्त किया गया है। 27वें सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह बेंगलुरु में ये मुंबई में माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। किस संगठन ने दुनिया भर में कानून प्रवर्तक के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए मेटा बॉक्स को लॉन्च किया गया है? तो यह इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है और इंटरपोल की स्थापना 1923 में किया गया था और इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस है। अध्यक्ष अहमद नासर अल रैसी है। महासचिव जगन स्टॉक हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है? तो शेफाली जुनेजा को बनाया गया है। ICAO की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष। किस केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि योजना अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुई है? तो यह दिल्ली में लॉन्च हुई है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यवाहक चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? तो यह संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह लुइज इनासुओ लूला दा सिल्वा को ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो यह स्पेन ने जीता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन किस वर्ष तक चरम पर होगा? तो यह 2025 तक यह चरम पर होगा। भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा अक्टूबर 2022 में मिला, जिससे इसकी कुल संख्या 12 हो गई है? तो कदमत और मैनिकॉय थुंडी को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है और दोनों लक्षद्वीप के समुद्री तट हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया है और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में कैंपेगौड़ा की मूर्ति है। कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे और इन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी और कैंपेगौड़ा सामाजिक सुधार और बेंगलुरु में मंदिर, जलाशय निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।